हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस के महाडोज में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों को महाडोज के साथ साथ विटामिन्स भी दिया जाएगा और वो विटामिन्स आज के जो सवाल हैं आपके उस पर लागू होंगे। तो देखिए किस तरह से कौन सा विटामिन किस सवाल पर लागू होगा और कौन सा ट्रिक्स भी काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। तो चलिए आज की कक्षाएं का पहला सवाल प्रस्तुत है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है गुरु शिखर क्या है? एक अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, बी एक प्रसिद्ध इतिहास कवि, सी एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, डी 19वीं सदी का इतिहास। बोलिए इन चारों में जवाब क्या होगा? तनाव इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अब ए नंबर ऑप्शन हुआ, इसका ट्रिक्स पकड़िए। क्या लिखा गया सब ध्यान से देखिए। लिखा हुआ गुरु शिखर, शिखर लिखा गया है और हम लोग शिखर का मतलब क्या जानते हैं? शिखर का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? चोटी होता है। शिखर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? आमतौर पर चोटी जानते हैं। तो देखिए ये चोटी शब्द कहाँ लिखा गया है? क्या लिखा गया है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, यहीं पर एक वर्ड है चोटी लिखा हुआ है और कहीं वर्ड है ढूंढेंगे। देखिए क्या लिखा गया? एक प्रसिद्ध सिख कवि नहीं, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत नहीं, 19वीं सदी का इतिहास। तो देखिए तब इससे कंफर्म हो गया कि जब भी गुरु शिखर के बारे में पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? एक अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। याद रहेगी ट्रिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा गया? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? वृत्त की मतलब सर्कल का सबसे बड़ा जीवा क्या है? परिधि, व्यास, त्रिज्या, सेक्टर। तो देखिए हम लोग वृत्त में जब हम लोग सर्कल खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? व्यास सबसे बड़ा होता है, डायमीटर। ठीक, तो इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या बनेगा? व्यास बनेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया? बोला रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी जगह ले रहा है। हम लोग साधारण बल्ब में की जगह एलईडी और सीएफएल का यूज कर रहे हैं। क्या बात रीजन है? ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता के लिए, बी सामर्थ्य, सी आसान उपलब्धता, डी सुविधाजनक निपटान। तो क्या होगा? तो कोई बल्ब कब होगा? जब उसमें क्या होगा? दक्षता होगा। ठीक है, ज्यादा क्षमता होगा, दक्ष होगा। तो इसीलिए देखिए दक्षता शब्द किस में लिखा गया है? ए नंबर ऑप्शंस में आ गया है। तो इसका मतलब रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा की दक्षता अधिक है। इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया? बोला गया है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रेडरिक मेस्चर्स, ऑप्शन बी एल्ब्रेट कोरेस, ऑप्शन सी फोबस लेवेने और ऑप्शन डी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो नाउ जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा सर वाटसन एंड क्रिक क्यों नहीं हुआ? इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है उसकी खोज जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, तो देखिए यहां क्या बोला गया? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? अलग। देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट, अलग, अलग शब्द आया। और क्या लिखा हुआ है? फ्रेडरिक मेस्चर। तो फ्रेडरिक को जब पढ़ेंगे तो फ्रेंड, तो फ्रेंड कब होता है? जब अलग अलग कर दिया गया। तो जब फ्रेंड अलग हुआ तो क्या बना? फ्रेडरिक बना। तो फ्रेडरिक मेस्चर्स। तो डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया? याद रहेगी फ्रेंड सब, तो फ्रेंड से क्या बनाएंगे? फ्रेडरिक, तो फ्रेडरिक मेस्चर्स बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, सबसे पहले इस साल में प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले? तो देखिए इसका जवाब हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1905, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1906। बोलिए इसमें क्या जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन
ए है वो बिल्कुल ही सही है, मतलब इसका जवाब होगा 1905। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, तो बोला गया है एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती है? एक नंबर दिमाग, दूसरा दिल, तीसरा आपका जवान, चौथा लिम्ब। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक्स पकड़िए, क्या होगा, क्या लिखा गया है? देखिए बोला गया मानव शरीर में अनैच्छिक, ये वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या? अनैच्छिक मांसपेशियां। तो अनिच्छा मतलब इच्छा, इच्छा हम लोग क्या होता है? इमोशन। कहाँ जागता है? दिल में जागता है। तो अनैच्छिक मांसपेशियां तो कहाँ बनेगी? दिल में बनेगी। ठीक है, तो समझ में आएगी बात, रहेगी दिमाग में कि मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? दिल में होती है। दिल क्यों? इमोशन से जुड़ा होता है, और इमोशन जब होगा तो इच्छाएं बढ़ेगी। आर यू ट्रिक्स? चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। 7 क्या बोला गया? बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं। ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ऑप्शन सी प्राचीन भारतीय सूफी संत। ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? सोचिए, इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ही सही है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। अब इसका ट्रिक्स देखिए, बोधयान, बोधयान कहाँ है? बिहार में है, और बिहार के लोग मैथमेटिक्स में ऐसे ही तेज होते हैं। ठीक है, तो बोधयान, मानव, अपस्पंदन और कात्यायन कौन थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो गणित याद रहेगा, बोध गया गणित से संबंध रखता है। आएगा लॉजिक समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? ऑप्शन 1 रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी मैड्रिड। ऑप्शन सी टोक्यो। ऑप्शन डी कांगो। इन चारों में बोलिए कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन इस वर्ष 2020 में कोरोना के कारण टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बोला गया जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन। ऑप्शन बी प्रतिकण जिसको बोलते हैं एंटी मैटर। ऑप्शन सी फोटोन। ऑप्शन डी न्यूट्रिनो। ढूंढिए, सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, ट्रिक्स को ढूंढिए। क्या बोला गया? मिला जवाब। तो जिनका जवाब ऑप्शन बी है प्रतिकण एंटी मैटर वो बिल्कुल ही सही है। अब देखिए ट्रिक्स क्या बोला गया है? बोला गया जिन उप परमाणु कणों में सामान्य परमाणु कणों के विपरीत, देखिए यहां वर्ड लिखा हुआ, क्या विपरीत गुण मौजूद होते हैं। तो विपरीत मतलब एंटी पार्टी। तो एंटी शब्द कहां लिखा हुआ? देखिए एंटी मैटर, केवल यहीं पर यूज हुआ है एंटी मैटर, और कहीं हुआ है नहीं। तो कौन सा जवाब होगा? प्रतिकण। याद रहेगी ऑप्शन बी। ट्रिक्स याद रहेगा आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक एसिड होता है? ऑप्शन ए नींबू का रस। ऑप्शन बी संतरे का रस। ऑप्शन सी सफेद सिरका। ऑप्शन डी टमाटर केचप। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक्स जानिए। क्या लिखा गया? निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक लिखा होगा ना, एथानोइक। तो अगर जब नोइक को हटा देंगे तो क्या बनेगा? इथा क्या एक पंजाबी शब्द है, और पंजाबी लोग क्या होते हैं? अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। तो सफेद रंग का पगड़ी बांधेंगे तो सफेद सिर का बनेगा। क्या? सफेद सिर पर टोपी लगाते हैं तो सफेद सिर का। तो एथेनोइक मतलब इथेनोइक एसिड जो होगा कहाँ किसमें पाया जाता है? किसमें? सफेद सिरका में। याद रहेगी लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
11 में चलेंगे। क्या लिखा गया है? बृहदीश्वरा। क्या लिखा गया? बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ऑप्शन ए साबुन बनाने का पत्थर से, बी बलुआ पत्थर से, सी ग्रेनाइट से और डी संगमरमर से। तो देखिए इसमें छाटेंगे ऑप्शन, क्या साबुन का पत्थर से, तो क्या होगा? पहले आप जवाब दीजिए, क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन इसका होगा जिन लोगों का सी, वो बिल्कुल ही सही। तो देखिए मंदिर बनाया साबुन बनाने वाला पत्थर से तो होगा नहीं, बलुआ पत्थर कमजोर होता बनेगा नहीं, संगमरमर आपका होगा नहीं, तो क्या बनेगा? एक ग्रेनाइट बनेगा। जवाब क्या होगा? ग्रेनाइट। आ रही ठीक समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ठीक है, टेक्टोनिक किस महाद्वीप से अलग होती है? ए नंबर ऑप्शन में लिखा गया है रोडिनिया, बी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर में पेनोशिया, सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है पेंगई और डी नंबर में लिखा गया है गोंडवाना लैंड। अब बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक्स देखिए, क्या लिखा गया है? एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट, प्लेट हम लोग समझेंगे, ठीक है, कहाँ लैंड की तरह होता है, प्लेट बना हुआ है। तो जब प्लेट का यूज हुआ तो आमतौर पर प्लेट हम लोग कहाँ रखते हैं? जमीन पर यूज करते हैं। तो बोला गया तो प्लेट कहाँ, कौन सा वर्ड हुआ? लैंड कहाँ पर यूज हुआ है? एक ही शब्द में यूज किया गया, गोंडवाना लैंड। देखिए वर्ड है गोंडवाना लैंड। तो क्या टेक्टोनिक प्लेट, तो प्लेट का संबंध किसके साथ? लैंड के साथ। तो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट जो भारत, जहां भारत स्थित है वो किस महाद्वीप से अलग होती है? गोंडवाना लैंड से अलग होती है। याद रहेगी टिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, या किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? आनुवंशिक, ठीक है, हेरिडिटी। नाउ ऑप्शन ए, सॉरी जेनेटिक बोला जाता है, हेरिडिटी जेनेटिक आनुवंशिक। तो बोला गया ऑप्शन ए में क्या? आनुवंशिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी क्लोनिंग, सी भ्रूणचय, डी यूजेनिक्स। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब देखिए यूजनिक्स, कोई भी चीज का हम लोग यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? नुक्स निकालेंगे, और नुक्स कहाँ मिलता है? कैरेक्टर में निकलता है, अनुवांशिक में मिलता है। इसीलिए इसका संबंध क्या होगा? अनुवांशिक गुणवत्ता में जब सुधार लाना होगा तो क्या करेंगे? यूज को निकालो, यूजनिक्स मतलब यूज का क्या? नुक्स निकालेंगे हम लोग। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है अंग्रेजी आईवी क्या है? ये एक नाम है, अंग्रेजी आईवी क्या है? ठीक है, एक नंबर में लिखा गया है एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग, बी नंबर में एक बैगनी रंग का फूल, ऑप्शन सी में यूएसए में एक आम जहरीला पौधा, और डी नंबर में अंग्रेजी चाय का एक प्रकार। देखिए अब इसका ट्रिक्स समझेंगे। देखिए इसमें पहले आप जवाब बताइए क्या होगा इन चारों में, तब बताया जाएगा ट्रिक्स आपको। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। देखिए क्या लिखा है? अंग्रेजी आईवी, देखिए इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ आईवी, ठीक है, और इस अंग्रेजी वर्ड से क्या लिखा गया? यहीं पर एक अंग्रेजी वर्ड यूज किया गया है यूएसए के लिए। ठीक, तो इस अंग्रेजी वर्ड के लिए अंग्रेजी वर्ड आएगा, कहीं और देखिए तीनों ऑप्शन में अंग्रेजी वर्ड है नहीं है, तो अंग्रेजी आईवी क्या है? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। याद रहेगा ट्रिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा गया है? एक कर्णसिपी क्या है? ठीक है, एक नंबर एक बड़ा सितारा, बी नंबर एक छोटा लड़ाकू विमान, सी नंबर एक भूमिगत शहर, डी नंबर एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। पहले जवाब बताइए इन चारों में क्या होगा? ना, इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल ही सही है। ट्रिक समझ में आ रही है? देखिए ट्रिक्स यहां से निकालिए। कर्णसिपी लिखा गया है, तो हम लोग का सीप, सीप मतलब क्या? हम लोग कहाँ जनरली समुद्र में पाया जाता है मोती, सीप। तो सीप मतलब जहाज कहाँ मिलेगा हम लोग का? समुद्र में। और समुद्र शब्द का यूज कहाँ, कौन सा ऑप्शन में यूज हुआ है? एक ही वर्ड में हुआ है, क्या? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा।
तो सीप समुद्र में मिलता है, मतलब बना क्या, समुद्री। तो कर्ण सीपी क्या है, एक भक्षणी समुद्री घोंघा। याद रहेगा लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, क्या बोला गया है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। एक नंबर में तमिल, बी नंबर में लिखा गया है सिनालीज, सी नंबर में लिखा गया तेलुगु, डी नंबर में लिखा गया कन्नड़। अब बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, सोचिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही सही है। ट्रिक समझ में आ गया क्यों हुआ, देखिए क्यों हुआ तमिल। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर नाडु को हटा देंगे तो क्या बनेगा, तमिल। तो तमिल भाषा है, तमिल यहाँ है। ठीक, ट्रिक समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 17 में, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था। भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था कौन। एक नंबर मनमोहन सिंह, बी नंबर में लिखा गया आई के गुजराल, सी नंबर में राजीव गांधी, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका तो जवाब बताइए क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में लिखा हुआ है, क्या बोला गया, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। एक शरद पवार, बी शशि थरूर, सी चेतन भगत, डी प्रणब मुखर्जी। दिमाग लगाइए, ट्रिक्स अभी जो सिखा रहे हैं आपका जवाब जरूर मिलेगा। मिला जवाब, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ए शरद पवार। अब जिन लोगों का ट्रिक्स नहीं मिला वो ट्रिक्स देखिए। देखिए यहाँ दिमाग लगाएंगे, लाइफ ऑफ माई टर्म, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। और जीने के लिए क्या चाहिए आपको, पावर, एनर्जी चाहिए। तो शरद पवार, तो पवार को पढ़ेंगे क्या, पावर। तो पावर चाहिए तो लाइफ होना चाहिए, लाइफ रहेगा। तो इसीलिए लाइफ ऑन माई ड्रीम किसकी आत्मकथा है, शरद पवार की। याद रहेगा ट्रिक्स, लाइफ का संबंध पावर से, ऐसे जोड़िए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला गया है, बोला गया प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए शेषाद्री, बी नीलाद्री, सी नारायणद्री, डी वेंकटाद्री। बोलिए क्या होगा इसका जवाब, बताइए। तो इनका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन डी बेकांड्री है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक समझिए। हम लोग जानते हैं एक वर्ड, क्या वर्ड है, तिरुपति बालाजी। देखिए तिरुपति बालाजी में ये वर्ड हुआ यहाँ पर क्या, तिरुमाला में अगर माला हटा देंगे तो क्या बनेगा, तिरु। ठीक है, और पति मतलब पति, बालाजी, बालाजी मतलब वेंकटेश, तिरुपति बालाजी, यहाँ पर वेंकट छोड़ेंगे। तो तिरुपति बालाजी, तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, बेकांड्री में स्थित है। और कभी में देखिए वर्ड यूज नहीं हुआ वो सब, तो रहेगा ट्रिक्स याद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, क्या ऐसे जियो जैसा कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी चाणक्य। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक सीखेंगे, क्या बोला गया देखिए। बोला गया ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहे। क्या बोला गया, हमेशा जीवित रहे। तो देखिए हमेशा जीवित कैसे रहेंगे, महात्मा गांधी जी को और किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश में तो एक ही तो राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी, जो हमेशा जीवित रहेंगे। तो बोलेंगे ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहें, तो जीवित रहेंगे, राष्ट्रपति हमेशा रहेंगे। तो कौन सा होगा, सॉरी राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता हमारे कौन है, महात्मा गांधी। तो जब भी ये टैग लाइन स्लोगन आएगा तो याद रहेगी किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। एक नंबर आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कराचार्य, डी वारामिहिर।
ठीक है, इन चारों में बताइए कौन सा जवाब आएगा, सोचिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा डी है और बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक्स जानिए, क्या लिखा गया है, पंच सिद्धांतिका। तो देखिए सिद्धांत, प्री संहिता, सांख्य सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत कौन बनाएंगे, पहले सिद्धांत कौन बनाते हैं, जो हर चीज में माहिर होते हैं। तो माहिर मतलब मिहिर, तो कौन सा इसमें देखिए इन चारों में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, केवल डी नंबर में यूज हुआ है। तो मतलब 12 मिहिर, तो जो माहिर होंगे वो सिद्धांत बनाएंगे। तो याद रहेगी बात कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, 12 मिहिर जो माहिर है। ट्रिक्स याद रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, बोला गया है आपका, निम्न में से किसमें अस्थाई चुंबक की तरह चुंबक के गुण नहीं होता है। या अस्थाई चुंबक की तरह चुंबक के गुण किसमें नहीं होगा, ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी चुंबक पत्थर। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा। ट्रिक्स लगाइए, ट्रिक्स। आपका देखिए सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। मिल गया जवाब, जानते हैं मिल गया होगा आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन, तो जिन लोगों का ऑप्शन डी है वो सही है। देखिए चुंबक शब्द, और इन चारों में एक ही गो में यूज हुआ है चुंबक शब्द, पहला ट्रिक्स। दूसरा, गुण नहीं पाया जाता है। तो गुण किसमें नहीं होता, पत्थर में कोई भी गुण होता है, किसी भी तरह का करेक्टर्स मौजूद नहीं होता है, उसमें कोई भी नहीं हो, जो जैसा गुण है पहले अंत में भी ऐसा ही होगा। तो किसमें अस्थाई चुंबक की तरह अस्थाई चुंबक के गुण नहीं होगा, चुंबक पत्थर में। ट्रिक्स याद रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, बोला गया है मनुष्य ममेलिया, जिसके हिंदी में कहते हैं स्तनधारी, वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी सुअर। बोले इन चारों में कौन सा मेमिलियन ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है, जो स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी छिपकली होगा। जवाब सही है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन 24, तैयार हो जाए ट्रिक्स के लिए। क्या बोला गया है, बोला गया कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है। बैक्टीरिया, ए नंबर बैक्टीरिया का अध्ययन, बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी वायरस का अध्ययन, डी परजीवियों का अध्ययन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। ट्रिक्स ढूंढिए, ट्रिक्स जो बताए हैं, याद आ रही है ट्रिक्स, बताइए कौन सा जवाब। जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी है एकदम बिल्कुल सही है। ट्रिक्स पता में आया। देखिए कवक, क शब्द यहां देखिए, और ये कहां पर, केवल एक ही जगह स्टार्टिंग हुआ है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, क से कवक, क से कुकुरमुत्ता, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो जब भी कवक विज्ञान का वर्ड आएगा तो उसमें किसमें इसका स्टडी करेंगे, कुकुरमुत्ता का। याद रहेगा लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 25 क्या लिखा गया है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। संस्कृत शब्द का उपयोग करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए झीरी, बी नंबर में ऑप्शन लिखा गया है गनोड़ा, सी नंबर ऑप्शन लिखा है मपतूर, और डी नंबर में लिखा गया है श्याम सुंदरपुर। अब बताइए क्या होगा, ठीक है। क्या रोजमर्रा के जीवन में, तो हम लोग जब रोजमर्रा के जीवन में बात करते हैं तो क्या होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा भाषा बात करते हैं। तो ढूंढिए पहले कौन सा जवाब है। ऑप्शन मिल गया, ट्रिक समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी नंबर जिनका है सही है। देखिए झीरी, गनोड़ा, श्याम सुंदरपुर एकदम नॉर्मल शब्द है। क्या टेढ़ा मेढ़ा शब्द क्या है, मपतूर। तो मपतूर हम लोग क्या होता है, बोलचाल की भाषा में टेढ़ा मेढ़ा शब्द यूज करते हैं। तो कौन सा संस्कृत शब्द का उपयोग करता है, मपतूर शब्द का। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के लोग। रहेगी ट्रिक्स याद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है 26 में क्या लिखा गया है, मोलियो, ठीक है, मोलियोडोसिस क्या है, त्वचा पर लाल चाके चकते। बी नंबर में लिखा गया है स्मरण शक्ति में क्षति, सी नंबर में लिखा गया है संक्रामक रोग, डी नंबर में लिखा गया है जोड़ों में पुराना दर्द। बताइए इन चारों में कौन सा है जवाब।
जिन लोगों का जवाब बताइए, जिन लोगों का जवाब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही है। संक्रामक रोग जो अभी क्या कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो जहां मेलियोडोसिस रहेगा वहां कोरोना शब्द दिमाग में रखिए, और कोरोना जो होता है संक्रमण की तरफ फैल रहा, तो संक्रामक रोग है, याद रहेगा लॉजिक। तो मोलियोडोसिस क्या है, एक संक्रामक रोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 27 में क्या लिखा गया है, भूगणित क्या है। एक नंबर वैमानिकी की एक शाखा, बी नंबर में हिम पर्वत का अध्ययन, सी नंबर में पहाड़ों का अध्ययन, डी नंबर में गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ट्रिक्स आप दिमाग लगाइए, अभी ट्रिक्स सिखाएं, आप लोगों को जवाब मिल ही गया होगा, पता है कौन सा जवाब, ऑप्शन डी जिनका है सही है। ट्रिक्स तो दिख गया। देखिए भूगणित, गणित शब्द किस में यूज किया है, ऑप्शन नंबर केवल डी में, देखिए गणित। तो भूगणित का संबंध गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28 में देखेंगे, बोला गया भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए शासक राजा या रानी होती है, ऑप्शन बी शासक राजा या रानी की सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी राज्य के प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। बोलिए इन चारों में जवाब पहले, इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही है। ट्रिक्स आप लोगों को लगता है पता चल गया ना। चलिए ऑप्शन सी क्या है, देखिए अब इसका ट्रिक सीखिए। भारत के गणतंत्र है, गण मतलब लोग, लोगों का तंत्र। ठीक, तो लोग क्या होंगे, वो चुनाव से ज्यादा जुड़े रहते हैं, लोग देते हैं चुनाव। तो देखिए राज्य का प्रमुख उसके द्वारा उनके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो देखिए लोगों का संबंध किससे, गण से होगा, तो लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, आम लोग ही चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है जवाब। तो भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब राज्य का प्रमुख उनके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 29, तैयार हो जाइए। क्या लिखा गया है, सुस्ती क्या है। ठीक है, एक नंबर में लिखा गया पशु निद्रा, बी नंबर भोजन की कमी के कारण मौत, सी नंबर पानी प्रति धारण, डी नंबर सपना देखने का एक चरण। बोलिए इन चारों में जवाब ढूंढिए। मिला जवाब आप लोगों का, तो इन चारों में जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। अब इसका ट्रिक समझिए। देखिए क्या वर्ड हुआ इसका, आम तो में सुस्ती। हम लोगों को सुस्ती कब आती है, जब हम लोग बहुत सोते हैं। तो सोने का कला का, सोने का मतलब क्या होता है, निद्रा। तो देखिए यहाँ पशु निद्रा, तो पशु निद्रा का संबंध किससे है, सुस्ती से है। रहेगा ट्रिक्स याद। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे 30 नंबर। बोला गया है क्या, टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। ठीक है, कि दर्शाता है, सेनाओं को दर्शाएगा। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। ठीक है, ये आपका जवाब रहा। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नाउ तो देखिए सेना, किसकी सेना ज्यादा बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड में, चीन की। तो चीन का जवाब आया आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, तो हमारी कक्षाएं आज की समाप्त होती है। कल हमारे ठीक इसी टाइम पर, उसी समय पर अगली कक्षाएं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।